नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंट रूल के बारे में डिस्कस किया था कि जब अपने पास एडिशन में दो फंक्शन होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से करते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं तो तब उनका डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिवाइड में होते हैं तब अपने डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस किया था। तो देखिएगा आज हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा अपने पास में पहला टॉपिक है, क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, चेन रूल। मतलब एक फंक्शन के अंदर आपके पास में क्या दे रखा होगा, दूसरा फंक्शन दे रखा होगा, तो उसको अपन किस तरीके से डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिएगा कि सपोज दैट अगर आपके पास में y इक्वल टू क्या दे रखा है, आपके पास एफ एक्स दे रखा है, y इक्वल टू एफ एक्स, और जो x है ना वो भी किसी और चीज़ का फंक्शन है। तो इसको अपन इस तरीके से मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ यू। ठीक है, तो u बराबर आपके पास में क्या हो गया, फाई एक्स। अपन ने मान लिया कोई भी फंक्शन, मतलब आपके पास में जो u फंक्शन है वो किसका है, आपके पास में x का, और y फंक्शन है वो f फंक्शन है वो किसका है, u का। ये इस तरीके से मान लिया, मतलब एक फंक्शन के अंदर है आपके पास में दूसरा फंक्शन। तो इस तरीके से तो इसका डिफरेंशिएशन आप अलग करोगे, इसका डिफरेंशिएशन आप अलग करोगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे u के रेस्पेक्ट में और इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिएगा तो इसका तो हो जाएगा आपके पास में dy अपॉन डी। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपके पास में जो भी फंक्शन निकलेगा, जो भी डेरिवेटिव आएगा उसका मान लिया जाता है आपके पास में एफ डैश यू निकला, एफ डैश यू निकला। ठीक है, ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी यू अपॉन डी एक्स, इसका किसके रेस्पेक्ट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसका सपोज दैट मान लिया आपके पास में आ गया क्या, फाइव डैश एक्स आ गया। तो अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो जो वैल्यू मिल जाती है वो किसकी मिल जाती है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो ये देखिएगा कि डी वाई अपॉन डी यू अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू से डी यू कैंसिल, तो आपके पास क्या मिल जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यही चीज़ निकालनी होते है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो अपने पास में कितने फंक्शन थे, दो फंक्शन थे। अगर यहीं पर आपके पास में तीन फंक्शन हो जाए या चार फंक्शन हो जाए तो उनका भी अपन इसी तरीके से डिफरेंशिएशन अलग अलग के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर बाद में फिर अपन इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे कि सपोज दैट आपके पास में ये फंक्शन दे रखा है कि वाई इक्वल टू आपके पास में दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, तो और y इक्वल टू मान लिया आपने क्या, f1 u, और u इक्वल टू मान लिया आपने क्या, f2 v का फंक्शन हो गया, और v इक्वल टू मान लिया आपने क्या कि f3 w। अब यहाँ पर कितने फंक्शन हो गए, तीन। तो देखिएगा कि इसका तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी यू के रेस्पेक्ट में जो भी कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपके पास में डी यू अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, डी बी के में, और इसका हो जाएगा डी बी अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, आपके पास में डी डब्ल्यू के में। और डब्ल्यू भी किसी का फंक्शन होगा, किसका, एक्स का, जिसको अपन मान लेते हैं क्या, f4x, जिसको क्या मान लेते हैं अपन, f4x। तो डी डब्ल्यू अपॉन ये क्या हो जाएगा आपके पास में, डी एक्स। तो इन सभी का डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब डिफरेंशिएशन निकालने के बाद में अब इन सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये निकल जाएगा आपके पास में क्या, डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू अपॉन डी वी मल्टीप्लाइड बाई डी बी अपॉन डी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब देखिएगा इन सभी से ये कैंसिल, डी वी से डी वी कैंसिल, डी यू से डी यू कैंसिल, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये अपने पास में जब होता है कि जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से कह सकते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से करते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वाई इक्वल टू, क्वेश्चन है आपके पास में कि वाई इक्वल टू आपके पास में दे रखा है, क्या है कि e की पावर x की पावर 3 प्लस log x,
इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। y इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास में, e की पावर 3 x की पावर 3 प्लस लॉग x, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब देखिएगा अभी तक आपने पढ़ा था ओनली e की पावर x, पर e की पावर जो x है ना, जो x की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, x की प्लस लॉग x। तो इसको अपन कोई भी चीज़ मान लेंगे और इसको अपन कुछ भी चीज़ मान लेंगे। तो इसका अपन किस तरीके से कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में क्या, y इक्वल टू ई की पावर u। तो u आपने क्या माना है, x की पावर 3 प्लस लॉग x, क्योंकि आपने ओनली किसका पढ़ा है, e की पावर x का पढ़ा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, x की वैल्यू कुछ और ही आ रही है, मतलब एक्स क्यू प्लस लॉग x आ रहा है। तो उसको मान लिया मैंने u, और u बराबर क्या माना है आपके पास है ये। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग और इसका डिफरेंशिएशन अलग। इसका डिफरेंशिएशन करोगे u के रेस्पेक्ट में, और u का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, dy अपॉन du बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, e की पावर u, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। अब ये किसका निकालिएगा, तो du अपॉन dx, इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो ये देखिएगा x की वो क्या हो जाएगा 3x² प्लस लॉग x का क्या होता है 1/x, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dy अपॉन du मल्टीप्लाइड बाई du अपॉन dx बराबर, इन दोनों की वैल्यू रखो तो e की पावर u होता है, और इसकी वैल्यू आती है आपके पास में कितनी, क्या है आपके पास 3x² प्लस 1/x, x² प्लस 1/x, ये हो जाता है। और ये होने के बाद में अब देखिए डी से डी कैंसिल, तो यहाँ से तो मिल जाता है आपके पास में क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो u की वैल्यू वापस कर दो, तो u बराबर क्या है आपके पास e की पावर, u की वैल्यू क्या थी x³ प्लस लॉग x, ये हो गया। और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा 3x² प्लस 1/3x² प्लस 1/x। इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब चाहो तो इसका मल्टीप्लाई दोनों का अलग अलग कर सकते हो, चाहे आप यहीं पर छोड़ सकते हो, और ये क्या निकल जाता है आपके पास डिफरेंशिएशन। तो जब आपके पास दो फंक्शन किस तरीके से हो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, तो अपन उसका डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से करते हैं। अगर देखो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली करना होता है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि y का तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, अगर अपन डायरेक्ट करते हैं तो देखिए e की पावर x है जो भी है उसका एज इट रहने तो ओनली अपन e की पावर x का करता है। तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो ये हो जाएगा कि e की पावर x प्लस लॉग x, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब क्या करना है, e की पावर x जो भी है, x जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x की क्या हो जाएगा आपके पास जो भी का, तो 3x² प्लस लॉग x का क्या होता है 1/x। इस तरीके से अपन इसका डायरेक्टली बेस पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं। देखिएगा अगर अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि किस तरीके से अपन को डिफरेंशिएशन करने होते हैं, ठीक है, समझिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो अब है आपके पास में क्वेश्चन है कि log y इक्वल टू log sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए आपने ओनली किसका पढ़ा है, log x का पढ़ा है, बट x की जगह पर क्या है यहाँ पर sin x माइनस cos x। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो dy अपॉन dx हो जाता है, पर लॉग का करो तो लॉग का क्या होता है 1/x। तो 1/x क्या हो जाएगा, ये पूरा ये क्या हो जाएगा आपका sin x माइनस cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास sin x माइनस cos x, और sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास sin का हो जाता है cos, माइनस cos का क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन, तो माइनस एक पहले से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन। तो ये हो जाता है, तो इसको आप रख दो, क्या हो जाएगा आपके पास में, इसको मैं ये भी रख सकता हूँ कि sin x माइनस के प्लस cos x अपॉन ये हो जाएगा आपके पास में sin x माइनस के cos x। और ये तो आ जाएगा डायरेक्ट बेस पे। अगर अपन यहीं पर मान के चलते हैं, मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू आप मान लेते हो क्या log u, और u बराबर क्या आपके पास में क्या मान सकते हैं आपके पास sin x माइनस cos x। इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी यू बराबर
1/u, 1/u। अब u का डिफरेंशिएशन कर दो तो du/dx बराबर साइन u का क्या हो जाता है आपके पास में, cos u, ठीक है, माइनस, और cos का क्या हो जाता है, माइनस का साइन। तो यहाँ से du/dx बराबर cos u, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, वो सॉरी ये x चल रहा है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा cos x, और ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास में sin x, ठीक है। तो ये निकलेगा। अब इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, dy/du मल्टीप्लाइड बाई du/dx, इन दोनों की वैल्यू रख दो तो इसकी आई थी 1/u, और इसकी वैल्यू आपके पास में क्या है, cos x प्लस क्या है आपके पास में sin x, और इसकी वैल्यू आपके पास में 1/u, 1/u बराबर क्या माना है अपने पास में, sin x माइनस के cos x, ये हो जाएगा आपके पास में sin x माइनस के cos x, और मल्टीप्लाइड में क्या है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, किसका, फंक्शन ऑफ फंक्शन का। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है आपके पास में लॉगरिथम फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो देखिएगा, हाँ, तो अब क्या करेंगे, दूसरा कोई टॉपिक है, देखिएगा क्या, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, लॉग डिफरेंशिएशन। लॉग डिफरेंशिएशन, इसमें क्या है कि जब तो एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन होता है तब उस केस में अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं। कैसे, जब y इक्वल टू आपके पास में क्या है, आपके पास में एक फंक्शन है मान लो f(x), और इसकी पावर में है आपके पास में क्या, gx, ठीक है। जब आपके पास में एक फंक्शन ही दूसरे फंक्शन की पावर में है तो उसका क्या करते हैं, उसका करते हैं अपन लॉग डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका लॉग लेते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि दोनों साइड में क्या ले लो, लॉग ले लो, लॉग y इक्वल टू हो जाता है आपके पास है लॉग f(x) की पावर क्या है आपके पास है, gx, ठीक है। उसमें अपने पास में तो ये आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास में लॉग m की पावर n होता है तो उसका वैल्यू होता है n log m, क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो देखिएगा इसका अपन डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालते हैं। अब इसका अपन क्या कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में log y इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये gx कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो gx, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में log fx, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द x, तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा log का 1/y, और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन हो गया, तो मल्टीप्लाई वाला रूल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, gx को कांस्टेंट, d/dx किसका, log fx का, log fx का डिफरेंशिएशन, प्लस अब क्या कर दोगे, log fx को कांस्टेंट, d/dx किसका, gx का, ठीक है। इस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब जो y है ना, y को पहुंचा दो इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू y, यहाँ से देखिएगा gx, और ये क्या है आपके पास d/dx किसका, log fx का, ठीक है, प्लस का साइन, अब क्या कर दोगे, log fx को कांस्टेंट है, कांस्टेंट d/dx किसका, gx का। तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं,
डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो अब y की वैल्यू वापस कर दो, जो भी होता है, जो फंक्शन में वैल्यू y की थी वो अपन y की वैल्यू वापस कर देंगे। तो तब आपके पास में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर में होता है, तब आप क्या कर सकते हो, लॉग डिफरेंशिएशन अपनी यूज करते हैं। तो देखिएगा आप इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके द्वारा अपन समझते हैं। जैसे कि देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि x की पावर x, या इसको लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स की पावर क्या है आपके पास में, साइन x दे रखा है। ठीक है, तो एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन क्या है, साइन x। तो इसमें क्या कर देंगे अपन, क्या यूज करेंगे, लॉग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अपन, लॉग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइड में क्या ले लो, लॉग ले लो। तो इधर हो जाएगा आपके पास में क्या, लॉग y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास में, लॉग x की पावर क्या है आपके पास में, साइन x ले लिया। अब इसको ये साइन x है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन x मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास में, लॉग x। ठीक है, तो ये फंक्शन अलग हो गया, ये फंक्शन ये अलग हो गया। अब क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई वाले रूल से डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पर पहले अपन लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग का तो हो जाएगा 1/y, और फिर y का कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या कर दें, साइन एक्स को कांस्टेंट, d/dx किसका, log x का डिफरेंशिएशन, प्लस अब क्या कर दोगे, log x को कांस्टेंट, d/dx किसका, साइन x का। तो इस तरीके से अपने इसका डिफरेंशिएशन करो। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, साइन x को कांस्टेंट रहने दो। ठीक है, log x का क्या हो जाता है 1/x, प्लस अब क्या हो जाएगा, log x को कांस्टेंट, और साइन एक्स का क्या हो जाता है आपके पास में, कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ से ये y इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये रह जाएगा आपके पास में, ये आ गया आपके पास 1/y dy/dx। तो इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू y, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन x अपॉन क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, प्लस ये क्या आपके पास में, log x मल्टीप्लाइड बाई क्या है, cos x। ठीक है, y की वैल्यू वापस कर दो, ये हो जाता है आपके पास में क्या, dy/dx इक्वल टू ये क्या है आपके पास में, x की पावर साइन x, और ये क्या बच गया आपके पास में, साइन x अपॉन x, प्लस cos x को पहले लिख लो, तो cos x इंटू लॉग x, और ये क्या हो जाता है आपके पास आंसर। तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर में होता है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इनके लिए यूज करते हैं अपन लॉग डिफरेंशिएशन। इनके लिए क्या यूज करते हैं अपन, लॉग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। यहीं पर देखिएगा, अगर अपने पास में इस तरीके से हो, क्या हो, इस तरीके से हो, क्या हो, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर लॉग एक्स। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि y इक्वल टू इसको मान लीजिए u प्लस इसको मान लीजिए v। अब इनका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन कर दोगे तो किस तरीके से डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, dy/dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास है, du/dx प्लस इसका निकालना है dv/dx। मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन अलग निकालो, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकालो, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उनका अपन डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। तो इस तरीके से, तो इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा कि u इक्वल टू आपके पास में क्या माना है अपन ने, x की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स। तो इसका तो अपन ने अभी पहले ही डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में कि du/, क्या आ गया, dx क्या निकल के आ जाएगा कि x की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स। तो इसका तो ये निकलेगा du/dx। अब इसी तरीके से v का निकालना है, dv/dx। तो v बराबर आपने क्या माना है, v बराबर आपके पास में क्या, cos x की पावर log x। तो इसमें क्या कीजिएगा, वही क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लो,
दोनों तरफ log ले लोगे, देखिएगा क्या हो जाएगा, log v बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, log cos x की पावर log x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये log x है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में कि log v इक्वल टू log x मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, log cos x। ठीक है, अब देखिएगा ये फंक्शन एक हो गया, ये फंक्शन एक हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करके डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं। तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर दो। तो किस तरीके से अपन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, यहाँ से तो देखिएगा क्या निकल जाएगा, 1/v। ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1/v डी अपॉन क्या है, dx। और यहाँ पर क्या है आपके पास में, पहले का कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log x का कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन log cos x का डिफरेंशिएशन, तो log x को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई वो d अपॉन dx किसका, log cos x का। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और इसके बाद है आपके पास में क्या हो जाएगा कि प्लस, अब क्या कर दोगे, log cos x को कांस्टेंट और d अपॉन dx किसका, d अपॉन dx किसका, log x का, log x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब निकाल लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/v चल रहा है, dv अपॉन dx हो गया। यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, log x को कांस्टेंट रखा था, अब देखिएगा किसका हो जाएगा, log cos x। तो log cos x का क्या हो जाएगा, 1/cos x हो जाएगा। पहले log x का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब cos x का कर दोगे तो क्या हो जाता है आपके पास, cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस। अब देखिएगा यहाँ से इसका हो गया, अब इसका कीजिएगा, तो ये क्या है आपके पास में, log cos x को कांस्टेंट और log x का क्या हो जाता है, 1/x। ठीक है, तो इसका अपन डिफरेंशिएशन निकाल दिया। और v कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में चला जाएगा, तो dv अपॉन dx बराबर v रख दिया। तो यहाँ से आ जाता है आपके पास में क्या हो जाएगा, log x। अब ये माइनस का है तो ये माइनस का भी यही हो जाएगा, तो पूरा माइनस का हो गया। और साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन क्या, कॉस क्या हो जाता है आपके पास में, 10x। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है आपके पास में, 10x। 10x हो गया प्लस log cos x अपॉन में क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू वापस कर दो, तो dv अपॉन dx इक्वल टू, v की वैल्यू वापस क्या है, v की वैल्यू क्या है, cos x की पावर log x। तो इसकी वापस कर दो, ये क्या हो जाता है आपके पास में, cos x की पावर क्या है आपके पास में, log x। ठीक है, हो गया। अब देखो ये प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, माइनस वाले को बाद में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाता है आपके पास में log cos x अपॉन x प्लस, अभी क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या है आपके पास में, 10x को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 10x, और ये क्या है आपके पास में, log x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कर दो आप, इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दो, अब क्या कर दोगे, दोनों की वैल्यू वापस कर दो। तो ये क्या आ जाता है आपके पास में, क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख दो, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख दो। दोनों को प्लस कर दोगे तो किसकी आ जाती है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स। तो ये क्या है आपके पास, एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, इसको लौटा दो, तो ये क्या है आपके पास में, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स। तो ये हो जाता है आपके पास में क्या है कि साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्या है, लॉग एक्स। तो ये तो आ गया इसका। अब इसकी वैल्यू वापस कर दो, तो ये क्या है आपके पास में, प्लस कॉस एक्स की पावर क्या था आपके पास में, लॉग एक्स। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद में अब देखिएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, अब इसको लिख दो, तो ये क्या है आपके पास है, लॉग एक्स। देखो इधर, देखो इधर लिख देता हूँ। ये क्या है आपके पास है, लॉग कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस 10x
मल्टीप्लाइड बाई log x। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यही क्या हो जाता है आपके पास में आंसर हो जाता है। इस तरीके से जब दो फंक्शन अपने पास है यू भी मान के अपन क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब दो फंक्शन इस तरीके तो होता है लॉग वाले रूल से ही है, बट उनको क्या कर देंगे अपन यू भी मान के अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल के उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से अपन ऐड कर दिया, तो ये अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अलग और अपने पास में रूल है, देखिएगा क्या है आपके पास है नेक्स्ट लेक्चर में, कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जिनको बोला जाता है अस्पष्ट फंक्शन, और इसके बाद में बोला जाए इस के बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ये अपन करेंगे डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।